नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पाठ 1 व्याकरण में भाषा का पाठ पढ़ेंगे। देख रहे हैं आप, भाषा जो होती है वो हमारे भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम होती है। हम भाषा के द्वारा दो रूपों में अपनी बातें, मन के भाव को प्रकट करते हैं। पहला है लिखित और दूसरा है मौखिक। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। मुझे भी वह कविता पढ़कर सुनाओ ना। तो सुनो। चंदा मामा आओ ना, दूध बताशा ला खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। इस तरीके से ये दोनों सहेलियां आपस में अपने संकेतों के द्वारा अपने मन के भाव प्रकट कर रही हैं। तो आपने देखा कि जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, उसके लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार से होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के रूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषा हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं, बोलकर और लिखकर। तो जब हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम भाषा को लिखित रूप में प्रकट करते हैं तब हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस प्रकार आपने जाना कि भाषा के दो रूप होते हैं। उसी प्रकार हम कभी कभी संकेतों से भी अपने मनोदशा को प्रकट करते हैं। जब हम संकेतों के द्वारा मनोदशा को प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये ट्रैफिक हवलदार आपने देखा होगा चौराहों पर, तो चौराहे के पर जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न वेशभूषाओं में कुछ लोगों की चित्र दिए गए हैं। चित्रों से देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये कौन से प्रांत की भाषाएं हैं। ये है पंजाबी अर्थात ये पंजाब की है, ये केरल की है इसलिए मलयालम बोलती है, ये बंगाल की है अतः इनकी भाषा है बंगाली, ये महाराष्ट्र की है अतः इनकी भाषा है मराठी। इस प्रकार हमने जाना कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन चूंकि हम एक राष्ट्र में रहते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है जो कि पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है। बहुत सारे राज्यों में हिंदी भी बोली जाती है और हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, इन भाषाओं की लिपि है देवनागरी। उर्दू, इसकी लिपि है फारसी। अंग्रेजी, जिसकी लिपि है रोमन, और पंजाबी, जिसकी लिपि है गुरुमुखी। इस प्रकार इस पाठ में हमने जाना कि भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके अभ्यास के प्रश्न आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है।